यूजीसी जो एग्जाम को लेकर क्या इसमें निर्धारित होगा, एग्जाम जो यूजीसी की एग्जाम 2020 है उसको लेकर जो संशय बना है उसको लेकर आज अपन इसमें क्या करेंगे, वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं हूं राजेश कुमार, आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है और अभिनंदन है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आपके सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हो। आज अपन चर्चा करेंगे कि जो यूजीसी जो एग्जाम है उस एग्जाम की चर्चा अपन बात करें कि जो एग्जाम राज्य सरकार के द्वारा एग्जाम रद्द करके और बालकों को प्रमोट कर दिया गया था। इस श्रृंखला में अपन विस्तृत से बात करें तो पहली कड़ी में क्या था कि पहले चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा कक्षा 9 और 11th को प्रमोट किया गया था। उसी संदर्भ में राजस्थान सरकार के द्वारा यूजीसी गाइडलाइन के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, एमए प्रवेश या अपन कह सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, एमएससी प्रवेश या अपन कह सकते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और एमकॉम फर्स्ट ईयर या प्रवेश की बात करें, इन बालकों को पहले से प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन काफी विद्यार्थियों की मांग थी कि जब आप इन विद्यार्थियों को प्रमोट कर रहे हो, बिना एग्जाम के इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, तो अब बाकी जो आपकी बीएससी फाइनल है, एमए फाइनल है या अपन कह सकते हैं जो एमएससी फाइनल है या बीए फाइनल की बात की जाती है, इनको भी राजस्थान सरकार के द्वारा इन विद्यार्थियों को बिना एग्जाम लिए हुए इनको प्रमोट कर दिया गया था। उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह भाटी के द्वारा इन बालकों को बिना एग्जाम कंडक्ट कराए हुए इनको प्रमोट कर दिया गया था और इनका रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात चल रही थी। लेकिन उसी दिन केंद्र सरकार इन यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी हुई और उसके अंतर्गत प्रावधान है कि जो फाइनली जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना अनिवार्य है। जैसे ही पहले दिन निर्णय आता है कि एग्जाम नहीं की जाएगी, दूसरे दिन बालकों के सामने फिर निर्णय आता है कि एग्जाम करवाई जाएगी। अब बालक क्या हो जाता है कि भ्रमित हो जाता है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस एग्जाम नहीं होने या होने की चर्चा की अपन बात करें तो विद्यार्थी क्या भ्रमित हो चुका है कि वो तैयारी करे या नहीं करे, वो तैयारी करे या नहीं करे। तो इसको संदर्भ को लेकर स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें यह स्पष्ट किया गया कि जो एग्जाम आपके पास में पर्याप्त समय है कि आप तैयारी भी कर सकते हो और आपकी जो एग्जाम है वो सितंबर में कंडक्ट करवाई जाएगी। और गृह मंत्रालय के द्वारा सचिवों को आदेश जारी किया गया कि आप आदेश जो है वो राज्य सरकार को स्पष्ट कर सकते हो कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कि जो फाइनल जो विद्यार्थी है उनकी एग्जाम जो है वो आप समय लेकर एग्जाम करवा सकते हो। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। संभावना है कि एग्जाम होगी तो कब होगी, सितंबर में, और यदि एग्जाम नहीं होती है तो सीधे बाल को प्रमोट करके क्या जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन इससे विद्यार्थी क्या है, काफी असमंजस्य में है, क्योंकि जो फाइनल के विद्यार्थी है, जैसे एमएससी फाइनल में है या एमए फाइनल के अंतर्गत है या एमकॉम फाइनल के अंतर्गत विद्यार्थी है या बीएससी फाइनल का विद्यार्थी है या अपन कह सकते हैं कि बीए फाइनल का विद्यार्थी है या बीकॉम फाइनल का जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी तैयारी कैसे करे, क्योंकि उनके सामने संशय बना हुआ है कि यदि एग्जाम प्रमोट कर दिया गया तो एग्जाम नहीं होगी और यदि प्रमोट नहीं किया गया तो एग्जाम जो है वो कब होगी, क्योंकि पहले जो प्रस्तावित एग्जाम की जो तिथि थी वो 7 जुलाई थी और 7 जुलाई से पहले सरकार ने कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रमोशन करके रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया था। लेकिन दूसरे दिन जब केंद्र सरकार की यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी होती है और उस गाइडलाइन के अनुसार ये बताया हुआ है कि जो रिजल्ट है वो आपकी एग्जाम करवाई जाएगी, अब उससे विद्यार्थी है वो काफी क्या है कि भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी कंपटीशन तैयारी करते हैं और तो काफी विद्यार्थियों ने सोचा कि जब प्रमोशन हो गया है तो उसके साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, अपने कंपटीशन जारी है उसको जारी रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार का निर्णय आता है, केंद्र सरकार का, कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम करवाई जाती है,
तो विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वो वापस कंपटीशन की तैयारी करे या कॉलेज की तैयारी करे, वो दोनों क्या भ्रमित हो चुके हैं। यानी वो तैयारी करे या नहीं करे, तो इसमें संभावना ये जताई जा रही है कि जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी वो सितंबर में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसके लिए विद्यार्थियों के पास में पर्याप्त मात्रा में क्या है, समय है, और समय को ध्यान में रखकर वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ताकि जो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होती है, तो केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र जारी किया कि यूजीसी के मापदंड के अनुसार फाइनल की जो एग्जाम है वो करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो मेन एग्जाम है वो देना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि जो बीए फर्स्ट ईयर है उसकी एग्जाम सेकेंड ईयर में हो जाएगी, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी उसकी एग्जाम फाइनल में हो जाएगी, एमए प्रवेश का विद्यार्थी उसकी एग्जाम एमए फाइनल में हो जाएगी। लेकिन जो फाइनल ईयर में विद्यार्थी है उनकी एग्जाम कब होगी, क्योंकि काफी जो एग्जाम है वो हो चुकी है, ऐसे एग्जाम भी है जिनके भी प्रारंभ भी नहीं हुई है। तो विद्यार्थियों के सामने असमंजस बना हुआ है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो विद्यार्थी कंफ्यूज है कि तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि यदि एग्जाम नहीं होती है तो वो कंपटीशन की तैयारी करें, और यदि एग्जाम होती है तो कंपटीशन को ड्रॉप करके बीच में एक बार रोक कर और अपन कॉलेज की तैयारी कर ले, और कॉलेज तैयारी करके अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स बना ले। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को यह आदेश जारी किया गया है कि आप सितंबर तक एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हो। यानी आपके पास में पर्याप्त समय जो है उस समय को ध्यान में रखकर जो एग्जाम है उसका वापस से टाइम टेबल जारी करके, उन विद्यार्थियों की संख्या को जारी करके, उसके आधार पर आप निर्णय लेकर आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। तो इसके संदर्भ में अभी राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार से अभी कोई स्पष्ट सूचना जारी नहीं की गई है, क्योंकि पूर्व के अंतर्गत सरकार के द्वारा बालकों को जो प्रमोट कर दिया गया था और जो एग्जाम शेष रह गई थी उनको क्या हुआ था, निरस्त करके और उनके रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। और रिजल्ट जारी करने को भी लेकर विद्यार्थियों में संशय था कि जब एग्जाम नहीं हो पाई है तो अंक भार किस प्रकार से होंगे, यानी परसेंटेज या प्रतिशत किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो जो फाइनल ईयर में थे उनका मापदंड ये था कि जो गत ईयर वर्ष एग्जाम की जो हुई थी, यानी प्रवेश के आधार पर आपको फाइनल के अंक दिए जाएंगे। जैसे बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है उसको 12th के मार्क्स के आधार पर, या जो एग्जाम हो चुकी है उनके आधार पर उसको अंक भार दिए जाएंगे, या जो सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी है उसको फर्स्ट ईयर के एग्जाम के आधार पर उन अंकों को ध्यान में रखकर उसके अंक भार दिए जाएंगे। तो इसमें अंक भार को लेकर विद्यार्थी जो है वो काफी असमंजस में कि जो इस बार रिजल्ट आएगा उसमें परसेंटेज अपने क्या होंगे, क्योंकि इसमें अभी तक निर्धारित नहीं है कि अंक भार किस प्रकार से दिया जाएगा। और उन अंक भार को ध्यान में रखकर विद्यार्थी क्या है, असमंजस में कि अंक भार किस प्रकार से दिए जाएंगे। और उन अंक भार की अपन बात करें या उनकी चर्चा करें तो उसमें अंक भार यदि कम आ जाता है तो विद्यार्थी क्या करें। यदि अपन चर्चा करें कि 12वीं के जो विद्यार्थी है और परसेंटेज कम थे, कॉलेज में यदि तैयारी अच्छी कर ली है, तो अब उसके नंबर यदि 12th के आधार पर नंबर दिए जाते हैं तो विद्यार्थी जो होगा उन अंकों के आधार पर संतुष्ट नहीं हो पाएगा। या अपन चर्चा करेंगे 12th के आधार पर जिनके परसेंटेज ज्यादा थे और उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो भी क्या पता विद्यार्थी तैयारी कर पाया या नहीं कर पाया है। तो इसको लेकर विद्यार्थियों के मन में काफी रोष व्याप्त है, क्योंकि यदि जब रिजल्ट आएगा तब इसकी जो मेन बातें हैं वो क्या होगी, अपने सामने क्लियर हो पाएगी। अभी तक अपन क्या कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इस प्रकार से मार्किंग होगी या इस प्रकार से जो नंबर है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन पिछली जो प्रमोट एग्जाम हुई थी बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, ये अपन बात है बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर, ये अपन बात है एमएससी फर्स्ट ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, और अपन चर्चा करें तो एमकॉम फर्स्ट ईयर, इन कक्षाओं को पहले से प्रमोट कर दिया गया था और इनका रिजल्ट भी जारी किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि जब इनको प्रमोट किया गया है तो शेष जो बचे एग्जाम है कि बीए फाइनल है, एमएससी फाइनल है, इनको भी प्रमोट करके अंक भार के आधार पर या औसत अंक भार के आधार पर और रिजल्ट जारी कर दिया जाए। क्योंकि यह कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी चल रही है और उसको देखते हुए
उसको देखते हुए सरकार के द्वारा अभी जो निर्णय लिया गया है कि जो इस महामारी है वो बढ़ती जा रही है, ग्राफ इसका कम नहीं हो रहा है और कल को स्वास्थ्य प्रभावित होता है बालकों का, तो इसको ध्यान में रखकर, व्यक्तियों के जीवन को ध्यान में रखकर सरकार ने निर्णय लिया था कि एग्जाम नहीं करवाई जाएगी। लेकिन यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि जो फाइनल के विद्यार्थी हैं उनकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। अब आपके सामने ये असमंजस्य बना हुआ है और अपने से संभावना व्यक्त करते हैं कि जो आपकी एग्जाम होगी वो एग्जाम कब होगी, सितंबर के अंतर्गत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।